बिहार में अलग ही खेला चल रहा है दोस्तों। एक तरफ वक्फ संशोधन विधेयक पर बवाल मचा हुआ है। तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो पटना से विरोध की शुरुआत कर चुके हैं और उस विरोध की शुरुआत में समर्थन किस किस का मिला ये हमने आपको पहले दिखाया ही था। न्यूज सर्कल वो पहला ऐसा चैनल है जिसने आपको इस पूरी खबर पर विस्तार से रिपोर्ट दी है दोस्तों, और आपको बताया है कि पटना के गर्दनीबाग मैदान में जिस तरीके से भारी संख्या में मुस्लिम संगठनों का जुटान हुआ, जिस तरीके से एक ही मंच पर तमाम विपक्षी दलों के नेता नजर आए, वो नजारा क्या था, वो तस्वीर क्या थी और सरकार को किस तरीके से चुनौती दी गई, हमने सब कुछ आपको दिखाया है। मगर इसी के बीच एक खबर ये भी थी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों से उम्मीद की जा रही है कि वो भी इस विरोध का समर्थन करेंगे। ना सिर्फ समर्थन करेंगे बल्कि वक्फ संशोधन विधेयक का भी विरोध करेंगे। मगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही शॉर्टकट रास्ता अपनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसा बोल दिया गया चिराग पासवान की वजह से जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ हद तक मुस्लिम वोट जो है उनके खाते में आ जाए, मगर मुश्किल होगा क्योंकि अपने ही सहयोगी दल को ये नाराज कर देने वाला बयान है जो चिराग पासवान ने दिया है। रामविलास पासवान क्या कहा करते थे, अगर आज उसकी चर्चा होने लग जाएगी तो चिराग पासवान को मोदी जी का हनुमान कहना बंद कर दिया जाएगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ इस खबर में आपको बताऊंगी दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, चिराग पासवान फिलहाल एनडीए का हिस्सा है और उनकी जो पार्टी है वो जाहिर तौर पर अहम है, महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए अगर बिहार में सत्ता जो है उस पर काबिज रहना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ जदयू से काम नहीं चलेगा, छोटे छोटे दलों को भी साधना पड़ेगा, जिसमें से लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बहुत अहम भूमिका निभाती है। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था दोस्तों। मौसम वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता था राजनीति में उनको क्योंकि वो इस चीज को भांप लेते थे कि अब किस पार्टी का दबदबा कायम होने वाला है, कहां कायम होने वाला है, और तुरंत जो है वो पाला बदल लेते थे। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये कहा जाता है उनके बारे में। क्या चिराग पासवान अपने ही पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? और अगर वो नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो उनका एक बयान उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, ये सोच से भी परे है दोस्तों। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं 2005 से ही अपने पिता के जो है नक्शे कदम पर चल रहा हूं। मेरे पिताजी जो कहा करते थे कि उसी पार्टी का साथ हम देंगे जो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगी। अब आप एक बात को सोचिए कि एक तरफ चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, उसी एनडीए का हिस्सा जिसमें सबसे बड़े पार्टी के तौर पर आप कह सकते हैं बीजेपी को देखा जाता है, वो बीजेपी जो वक्फ संशोधन विधेयक लाने जा रही है दोस्तों, और न सिर्फ लाने जा रही है बल्कि उसको लागू भी करने के पूरे मूड में नजर आ रही है कि किसी भी कीमत पर लागू करेंगे। वो बीजेपी जिस पर तुष्टीकरण का आरोप लगता है, वो बीजेपी जिस पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगता है। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन साथी के तौर पर अगर चिराग पासवान ये कहते हैं कि मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगी, तो क्या एनडीए से अलग होने वाले हैं चिराग पासवान? क्योंकि ये शायद ही इस बात पर संभावना जताई जाए, शायद ही इस बात पर मोहर लगाई जाए कि बीजेपी ऐसा चाहेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान बने। क्या लगता है आपको दोस्तों, ऐसा क्या हो सकता है? सपने में भी सोचा नहीं जा सकता। तो चिराग पासवान क्या सोचकर एनडीए का साथ दे रहे हैं, क्या सोचकर वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको नवभारत टाइम्स की खबर दिखा रही हूँ जिसमें चिराग पासवान के एक बयान का बड़ा जिक्र हो रहा है दोस्तों। और एक तरीके से कहा जाए तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने पासा फेंक दिया है। अब ये पासा किसकी तरफ फेंका गया है? क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ ये पासा फेंका गया है? मुस्लिम वोटों के लिए पासा फेंका गया है? और अगर फेंका गया है तो मुस्लिम समुदाय इसको किस तरीके से लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ये अगर हो रहा है
तो हो सकता है अगर मुस्लिम समुदाय ने समझ लिया तो इसका नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी को हो सकता है। दूसरी तरफ अगर इसको एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने समझ लिया तो इसका भी नुकसान लोजपा को हो सकता है। खबर कहती है चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान के 2005 के राजनीतिक कदम को याद करते हुए कहा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता रहूंगा, जिन्होंने ये वादा करके अपने राजनीतिक करियर को खतरे में डाल दिया था कि वो उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो किसी मुस्लिम को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। यानी अब क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं जिससे ना तो शायद जदयू इत्तेफाक रखेगी, बेशक जदयू द्वारा भी बार बार मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए तरह तरह के जो प्रयास है वो किए जाते हैं, मगर फिलहाल के लिए क्योंकि जदयू का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे जोड़ा जाता है दोस्तों, और अभी फिलहाल के लिए दोनों एक दूसरे के सहयोगी दल है, कट्टर सहयोगी दल हैं। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि बीते कुछ समय में हमसे गलतियां हुई हैं, मगर इस बार वो गलती दोहराएंगे नहीं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे क्योंकि जनता ने बीजेपी और हमारे गठबंधन को चुना है। तो ऐसे में जदयू से तो अपेक्षा की नहीं जा सकती। तो क्या एनडीए को और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखा सकते हैं चिराग पासवान? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। क्या वक्फ संशोधन विधेयक पर बोलने से अच्छा कि वहां पर मैं विरोध में बोलूंगा तो शायद वोट जो है वो छिटक जाएंगे, क्या उस पर बोलने से बेहतर इन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला दोस्तों कि जिसमें ये कह रहे हैं कि वही पार्टी का समर्थन करेंगे जो बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगी? अभी अगर देखा जाए मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है उसको एक हद तक आरजेडी द्वारा सपोर्ट दिया जा सकता है, एक हद तक कांग्रेस द्वारा सपोर्ट किया जा सकता है, जिन दोनों ही दलों पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। तो क्या चिराग पासवान अब उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं? क्या विपक्षी पार्टियों के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं? सवाल फिलहाल के लिए ये पूछा जा रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये वोटों की राजनीति है? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक पर अगर आप बात करेंगे चिराग पासवान और नीतीश कुमार के टेक की कि उनका क्या स्टैंड है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है इनको हमेशा से राज्य में अल्पसंख्यकों का समर्थन जो है वो मिलता रहा है। अब इफ्तार पार्टी भी देते हैं, अभी हाल ही में भी इन्होंने इफ्तार पार्टी रखी। वो अलग बात है कि कई संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी से, खासकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई कि भाई नहीं, इन लोगों से दूरी बनाकर रखना है। क्यों? क्योंकि ये बेशक ऊपर तौर से तो दिखाते हैं कि ये सेक्युलर नेता हैं, लेकिन समर्थन उस पार्टी का करते हैं जिसके नेताओं द्वारा आए दिन मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान दिया जाता है जिस पर बवाल मच जाता है। तो इसीलिए जितने भी मुस्लिम संगठन थे उनसे इनकी इफ्तार पार्टी से दूरी बनाए रखने की बात कही गई। साथ ही देखिए ये भी कहा गया कि कुछ संगठनों का जो विरोध है वो देखने को मिला और बिल पर ये क्या रुख अपनाते हैं इस पर सबकी नजरें जो है, निगाहें जो है वो टिकी हुई थी। लेकिन एनडीए के सामने ये दिक्कत आई कि वक्फ जैसा मुद्दा मुश्किलें पैदा कर सकता है, राज्य के वोटर जो है वो बट सकते हैं। इस बिल का समर्थन बीजेपी कर रही है, लेकिन सहयोगी दल थोड़ा हिचकिचा रहे हैं समर्थन करने से क्योंकि उनका वोट बैंक छिटक जाएगा। अब इसीलिए देखने वाली बात ये होगी कि ये जो खेल खेला गया है, ज्यादातर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लालू प्रसाद यादव ने ही ये खेल खेला है कि भाई जो पार्टियां बीजेपी के साथ है मगर मुस्लिम वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ रखती है, अगर उनके सामने ये मांग रख दी जाए कि आप भी मुस्लिमों के लिए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कीजिए, तो आप करते हैं या फिर नहीं करते? क्योंकि नहीं करेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं का आप पर से विश्वास उठेगा। क्या ये रणनीति, जो चाल जो है जिसको खेलने का आरोप लगाया जा रहा है लालू प्रसाद यादव पर, क्या वाकई में उन्होंने ये चाल खेली? और अगर चाल खेली तो क्या ये काम आने लगी है दोस्तों? क्योंकि बीच में से निकलने का रास्ता राजनीति में कभी नहीं होता है, या तो आर या तो पार। आप जो कहेंगे आपको सीधा सीधा कहना पड़ेगा। हाँ कहेंगे तो हाँ कहिए, ना कहेंगे तो ना कहिए, बीच में कहने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिलाकर फिलहाल नीतीश और चिराग जो है वो फंसने वाली स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि चिराग पासवान ने जो कहा है उनका बयान बीजेपी और जदयू को कितना रास आता है, उनके सहयोगी दलों को कितना रास आता है। वो अलग बात है कि उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को लेकर भी ये बयान दिया है कि जानबूझकर वोटरों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वोट की राजनीति
विपक्ष जो है कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए देखने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि जो इन्होंने बयान दिया है उसको उनके सहयोगी दल स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, क्या सोचते हैं आप, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।